आप कुछ समय से ये चैलेंज फेस कर रहे हैं कि आपके बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं पर जो रिजल्ट्स उन्हें मिलने चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे याद करते हों चीज़ें पर उन्हें लंबे समय तक याद रखना मुश्किल है। ऐसा भी होता होगा कि वो एग्ज़ाम में या टेस्ट में पूरी तैयारी करके जाते हैं लेकिन अपनी याद किए हुए लेसन को उस तरह से रिकॉल नहीं कर पाते जितनी उन्होंने मेहनत की थी उसको याद करने में। अगर इनमें से किसी भी चैलेंज से आप फिलहाल में परेशान हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए बनी है। मेरा नाम है गीतिका बंसल। मैं लगभग 8 सालों तक अलग अलग स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में और यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और यकीन मानिएगा हर जगह मैंने नोटिस किया कि बच्चों के पास, चाहे बच्चे बदल गए हों, सिटीज़ बदल गई हों, लेकिन बच्चों के पास चैलेंजेस वही थे। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस थे एग्जाम स्ट्रेस, फोबिया, लर्निंग में इंटरेस्ट ना होना या फिर चीज़ों को याद करना मगर रिटेंशन ना होना। मैं इन तीनों एरियाज में बच्चों की हेल्प करती हूँ। मैं एक काउंसलर हूँ और साथ ही एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ। इससे पहले कि मैं अपने कंटेंट को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम आती क्यों है? हम अगर उनके टीचर्स से बात करें, उनके ट्यूटर्स से बात करें तो वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता इसलिए उसको चीज़ें याद नहीं रहती। तो क्या आपने सोचा है कभी कि जिन चीज़ों पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया था क्या वो बचपन से लेकर आज तक हमें उसी तरह से याद है जैसे हमने उनको पहले याद किया था? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए जाते हैं तो वो लर्निंग कहाँ से आती है? लर्निंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेशन का मतलब लोग हमें समझाते हैं अलग अलग तरीके से और हमें जहाँ तक हमें समझ में आता है कंसंट्रेशन इस तरह से डेवलप होता है कि हम एक शांत कमरे में बैठे जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल निल हो, जहाँ पे कोई भी हमें परेशान करने वाला ना हो, हमारा माइंड फ्रेश हो, या तो हम चाय या कॉफ़ी लेकर के साथ में बैठें एंड किसी भी गैजेटरी से हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो रहा हो। पर क्या ऐसा ही करने से केवल कंसंट्रेशन हम कर पाते हैं अपनी चीज़ों में 100%? जी नहीं। कंसंट्रेशन कहाँ से आता है ये जानना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन तभी आता है जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। ये कंसंट्रेशन की अगली सीढ़ी है। जब हमने किसी चीज़ में इंटरेस्ट लिया तब हम उसमें अपने आप को जब तक एसोसिएट नहीं करते, जब तक हमें उस चीज़ से लगाव नहीं होता, जब तक हम खुद अपने आप वहां नहीं जाते, उस चीज़ को महसूस नहीं करते, उस चीज़ को करके अपने हाथों से नहीं देखते, तब तक हमें वो लर्निंग नहीं आती। यानी कि इंटरेस्ट से पहले एसोसिएशन। और अब आप खुद ही सोचिए, जब आप अपने आप किसी चीज को कर लेते हैं तो क्या आप उसको एक्सपीरियंस लेने के बाद में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते? यानी कि जब आपने उस चीज को के साथ एसोसिएट किया तब आपकी एक फीलिंग डेवलप हुई एंड उस फीलिंग से एक लूप जनरेट हुआ। जी हाँ, अब इस फीलिंग से एक लूप जनरेट हुआ एंड इस फीलिंग से क्योंकि आप सीधे लर्निंग पर पहुंच सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, आप गिरे भी होंगे, आपने अपने दोस्तों से दौड़ भी लगाई होगी और आपने अपनी साइकिल को बहुत संभाल के भी रखा होगा। कई बार आपकी साइकिल को चोट भी लगी होगी, आपको अपने मम्मी पापा से हो सकता है डांट भी पड़ी हो, आप कभी अपनी साइकिल का पंक्चर भी ठीक करवाने गए होंगे। तो कितने सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे थे आपकी सिर्फ एक साइकिल से जुड़े हुए जिनकी मेमोरीज आज भी आप
आपके दिमाग में इतनी फ्रेश हैं जैसे कि मानो कल की ही बात हो या आज सुबह की ही बात हो। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये चीजें आपको कैसे याद है। आपने कभी गौर नहीं फरमाया होगा, जिस तरह से हम एक साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने डेली लेसन्स को, यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे अपने उन लेसन्स को याद रख सकते हैं फॉर एवर। दे विल नेवर फॉरगेट देयर लेसन्स अगर हम इन 5 चीजों का एक लूप बना करके अपने बच्चों को दें। एंड ये हमें उनको नोटबुक पर समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम ये खुद समझ गए तो हम अपने बच्चों को उसमें खुद ब खुद ढालना शुरू कर देंगे। हमें किसी ट्यूटर की, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपने लिए एक टास्क लीजिए। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, जी हाँ, अगर आप किसी की दादी हैं या आप किसी छोटे बच्चे की मदर हैं या फादर हैं या ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे कहने से ट्राई कीजिए। जब आप अपने बच्चे को मैथ्स की प्रॉब्लम करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने उनकी बुक में देखा कि एक एडिशन का सम है जिसमें ऊपर 2 बनानास बने हैं एंड नीचे 5 बनानास बने हैं, उनको ये एडिशन करना है। मैक्सिमम बच्चों को हो सकता है अब तक ये चीजें समझ में आ गई हो, लेकिन जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो या जिन बच्चों को प्रॉब्लम ना भी हो, जो बहुत क्लिक ऑफ द फिंगर्स ये सम कर सकते हैं, आप उनके साथ भी ट्राई कीजिए कि उनको ये सम मेरे तरीके से करने में कितना मजा आएगा। आपको सिर्फ एक मूवी बनानी है उनके लिए। आप उनको बोलिए कि हमारे घर के बाहर जो एक पेड़ है उसके ऊपर एक मंकी बैठा है, तो वो बोलेंगे अच्छा, यानी कि अब उनको वो मंकी दिख रहा है। एंड क्योंकि वो खुद वहां खड़े होकर उस मंकी को इमेजिन कर रहे हैं, तो यानी कि अब इस पिक्चर में वो खुद को भी देख रहे हैं, तो वहां खड़े होकर वो उस मंकी को देख रहे हैं। उस मंकी ने 2 बनानास खा लिए। अब मुझे लगा कि उस मंकी को और ज्यादा भूख लगी होगी, तो मैंने उसको 5 बनानास और दिए। तो अब बताओ मंकी ने टोटल कितने बनानास खाए। बच्चा मजे लेकर झट से अपनी फिंगर्स पे काउंट करके आपको बताएगा मंकी ने 2 और 5 यानी कि 7 बनानास खाए। तो आप इस चीज को एसोसिएट कर दिए, जब मंकी ने 7 बनानास खाए तो उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और अब वो आराम से सोएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन देखिएगा जो फन एलिमेंट आपको और आपके बच्चे को मिलेगा, दैट विल बी इनकम्पेरेबल। वो आगे से आपको चलकर बोलेगा कि उसी तरह से पढ़ाओ ना जैसे कल पढ़ा रहे थे। तो आपकी सारी चीजें एक साथ आपने बुलजाय कर दिया, आपने उनका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, आपने उनको उस पिक्चर में डाल दिया, आपने एसोसिएट कर दिया एंड लर्निंग अपने आप हो गई, कंसंट्रेशन अपने आप आ गया। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे और अगर आप मेरी बात माने तो आई विल बी बैक विद मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉर डेवलपिंग अ वंडरफुल लर्निंग आउटकम फॉर योर चिल्ड्रन। एंड आपकी परेशानी घटते 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 0 तक आ जाएगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।